हेलो बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यह हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम कार्बन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट हम देखेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज नेचर में किस तरीके से अवेलेबल है, कैसे पाई जाती है। इन नेचर कार्बन अकर इन टू स्टेट। हमारे नेचर में कार्बन हमें कैसे मिलता है? टू स्टेट में मिलता है। नंबर फर्स्ट फ्री स्टेट और नंबर सेकेंड कंबाइन स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या होगा? फ्री स्टेट में जितने भी मैटर होंगे कार्बन से बने वो कैसे होंगे? सिंगली कार्बन के एटम से ही बने हुए होंगे, उसके साथ कोई दूसरा एटम मिक्स नहीं होगा। बट कंबाइन स्टेट में क्या होगा? कंबाइन विद अदर एटम। जो कार्बन है हमारा वो किसी दूसरे एटम के साथ क्या होगा? कंबाइन होगा। ठीक है। फ्री स्टेट के हम एग्जांपल देखें तो फ्री स्टेट के हमारे पास एग्जांपल है डायमंड। डायमंड कैसा होता है? सिंगली खाली वो कार्बन के एटम से ही मिलके बनता है। कोल मतलब कोयला, ये भी आपका कार्बन का ही है, कार्बन से ही मिलके बनता है पूरा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? जो हमारी पेंसिल होती है उसकी जो निब होगी उससे वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन कंपाउंड है, वो खाली कार्बन से ही मिलके बना है। तो ये हो गए आपके फ्री स्टेट के एग्जाम्पल, जिसमें खाली क्या होगा? सिर्फ कार्बन का ही एटम होगा। वहीं कंबाइन स्टेट में कार्बन हमें थ्री फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में भी हमें वो कैसे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में मिलेगा एंड प्रोटीन के फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके अंदर क्या है? कार्बन अवेलेबल है, तो ये क्या हुआ? ग्लूकोज हमारा कार्बन कंपाउंड हुआ। तो ये हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? सॉलिड फॉर्म में भी मिल रहा है। वहीं लिक्विड में हमें कैसे मिलेगा? वो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। गैस में हमें कैसे मिलेगा? CO2 के फॉर्म में मिलेगा। CH2 कार्बन डाई सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलेगा। CO2 क्या होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो। इससे हम ये भी समझ सकते हैं, हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बन है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। तो जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे हमारी बॉडी से, तब तक हम ऑक्सीजन को क्या नहीं कर पाएंगे? इनहेल नहीं कर पाएंगे। तो CO2 भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सर्वाइवल के लिए, और वो क्या है? कार्बन कंपाउंड है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कार्बन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो कार्बन हमें कैसा मिलता है? नेचर में टू फॉर्म में मिलेगा, फ्री स्टेट एंड कंबाइन स्टेट में मिलेगा। उसमें से भी फ्री स्टेट में क्या होगा? जो सिर्फ खाली कार्बन के एटम से ही मिलके बने हुए हैं, वो मैटर की बात हम करेंगे। उस टाइप के मैटर को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? फ्री स्टेट की कैटेगरी में डालेंगे। एग्जाम्पल है आपका डायमंड, कोल, ग्रेफाइट। एंड कंबाइन स्टेट में कैसे मिलेगा? वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स के फॉर्म में मिलेगा, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। एंड गैस में हमें कैसे मिलेगा? वो CO2। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप होते हैं एंड 7 पीरियड होते हैं। तो जो कार्बन का एलिमेंट है उसकी पोजीशन कहाँ है? 14th ग्रुप के सेकंड पीरियड में है। मतलब 14th ग्रुप के सेकंड पीरियड में रखा हुआ है हमारा कार्बन का एलिमेंट। एंड जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो कार्बन उसमें से किस ब्लॉक में आता है? तो कार्बन आता है आपका P ब्लॉक में। फिर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल एंड नॉन मेटल की कैटेगरी में। तो जो हमारा कार्बन है वो किस कैटेगरी में आता है? नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा कार्बन का? 1s2 2s2 p2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया कार्बन का। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड एटॉमिक मास होता है 12। तो ये सारी जानकारी थी कार्बन के एलिमेंट को लेके, कार्बन के बारे में। आई होप आपको इस लेक्चर में समझ में आया होगा कार्बन के बारे में कि कार्बन नेचर में कैसे पाया जाता है, फ्री स्टेट एंड कंबाइन स्टेट में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।